तो दोस्तों मेरे बहुत सारे वीडियोस पे आपने हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट का जिक्र सुना होगा। हमेशा मैं ये दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करता रहता हूँ। कई लोगों ने बात करी थी कि सर ये बाइटिंग पॉइंट और हाफ क्लच दोनों में डिफरेंस क्या है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और प्रैक्टिकली जब आप गाड़ी चलाते हो तो काफी डिफरेंस है। अगर आप सिंपल सी थ्योरी समझो इसको, तो बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल होता है गाड़ी उठाने में, और हाफ क्लच का इस्तेमाल होता है गाड़ी को हायर गियर पर लो स्पीड में चलाने में। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, तरीका दोनों का इस्तेमाल करने का सेम है। दोनों चीजें मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और दोनों का इस्तेमाल कहाँ करना है वो भी समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट दोस्तों बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आपने ये दोनों पॉइंट में डिफरेंस नहीं समझा तो आप गलती करोगे, गाड़ी को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको फ्रंट दिख रहा है, फुट मूवमेंट भी आपको क्लियर दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे हाफ क्लच क्या होता है। देखो टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिंपल सा एक ओवरव्यू समझो। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है? जब आपके इंजन का पावर आपके टायरों में जाने लगे, मतलब आपको फील होगा अलग ही। जब आप क्लच रिलीज करते हो ना तो एक ऐसा पॉइंट आता है, कई लोगों से गाड़ी बंद हो जाती है। मतलब 90% जो नए ड्राइवर होते हैं ना, उनसे उस पॉइंट पर गाड़ी बंद हो जाती है, और वही पॉइंट होता है बाइटिंग पॉइंट। और वो ड्राइविंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर वो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ड्राइविंग सीखने में, और क्लच को लेकर के आपको परेशानी लगातार बनी रहेगी। हर जगह बाइटिंग पॉइंट काम में आता है। अब ज़्यादा टेक्निकल जाना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो बाइटिंग पॉइंट में सिंपल सा एक ये फंडा होता है, आप क्लच दबाते हो, ठीक है, गियर लगाते हो, ठीक है, उसके बाद क्लच रिलीज करते हो। ये आपको समझ में आया होगा ना क्या हुआ। अभी मैं वापस से क्लच रिलीज कर रहा हूँ, देखना ये पीछे से दब क्यों रही है गाड़ी, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक लगा रखा है। इसी पॉइंट को आपको समझना है। अगर ये पॉइंट आप नहीं समझोगे तो आपकी गाड़ी झटका मार के बार बार बंद होगी। ट्रैफिक में फंसे हो, फर्स्ट गियर में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है, आपकी गाड़ी बंद होती रहेगी। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं समझा तो आप ड्राइविंग कभी नहीं सीख पाओगे। वापस से देखो मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज, ये देखो पीछे से दब रही गाड़ी मेरी, आपको फील हो रहा होगा ये। तो इस पॉइंट को आपको समझना है। ये पॉइंट समझ गए तो आप आधे से ज़्यादा ड्राइविंग सीख जाओगे। बाकी कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस का। अभी हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं? सिंपल सी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं स्टेशनरी पोजीशन पे अभी खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे को गाड़ी आगे बढ़ाना है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को गाड़ी आगे बढ़ाना है, तो मैं बाइटिंग पॉइंट पे देखो क्लच होल्ड करा और मोमेंटम बनने दो क्लच से, और मोमेंटम बन गया, उसके बाद में क्लच रिलीज कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया बाइटिंग पॉइंट। सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आई, और ये हर जगह काम में आएगा। मान लो आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस रहे हो, ठीक है। मैं अभी जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ, सेकंड गियर में ले रहा हूँ, अभी हम सिंपल से चल रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गया और गाड़ी बार बार रुक रही है, दो फीट आगे चल रही फिर रुक रही, 2 फीट आगे चल रही फिर रुक रही, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा ये समझो, ठीक है। अभी जैसे कि मैं आ गया, क्लच दबा लिया, ब्रेक दबा दिया, अपन ने फर्स्ट गियर में आ गए, सामने वाली गाड़ी आगे बढ़ी, वापस से बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के अपन ने मोमेंटम वापस से बना लिया। वापस से गाड़ी यहाँ रुकी आगे की, क्लच लिया, ब्रेक लिया, फिर रोक ली, फिर सामने वाला आगे बढ़ा, बाइटिंग पॉइंट सहारा लेकर के थोड़ा सा मोमेंटम बनाया, क्लच रिलीज कर दिया। तो ये हो गया बाइटिंग पॉइंट। तो बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल आपको सिंपल सा फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में करना होता है। अब सेकंड गियर में कैसे? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में थोड़ा सा ज़्यादा पावर होता है एज कम्पेयर टू थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़, क्लच रिलीज करेंगे अब बाइटिंग पॉइंट और फिर छोड़ देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड गियर पर बाइटिंग पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखो थर्ड गियर में मैं जाऊंगा, थर्ड गियर में जाने में मैं इतना बाइटिंग पॉइंट का कंसिडर नहीं करूंगा। देखना अभी मैं थोड़ा स्पीड लूँ, ये थर्ड गियर में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं अगर मैं वापस से सेकंड गियर में आऊँगा
ठीक है, मैं वापस सेकंड गियर में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर ज़्यादा है, तो मोमेंटम बनाने के लिए आपको वो चाहिए। गाड़ी स्मूथ शिफ्टिंग करनी है ना, तो वो भी काम में आएगा ये चीज़। और उसके बाद जैसे फर्स्ट गियर में भी आपको बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे मैं वापस जाता हूँ, स्लो डाउन कर लिया अपन ने, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई। अभी यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट, ये देखो बाइटिंग पॉइंट सहारा लिया, और ये मोमेंटम हल्का थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो बढ़ा लो, और उसके बाद झटका नहीं लगेगा। तो बाइटिंग पॉइंट का सहारा आपको समझ में आया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, और ये चीज़ होती है जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी पूरी स्टेशनरी पोजीशन पे आ गई, वापस से पिक करना है, तो आपको बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेना है। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि बाइटिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे इस्तेमाल करना। अब दूसरा पॉइंट होता है हाफ क्लच। तो देखो हाफ क्लच का फंडा सिंपल सा है कि आपको सपोज गाड़ी चला रहे हो, आप हायर गियर में चल रहे हो, लेकिन आपको कम स्पीड में चलना है, तो वहाँ पे आप हाफ क्लच का इस्तेमाल करोगे। मैं आपको करके भी बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा यहाँ से टर्न लूँ, इंडिकेटर दिया अपन ने, ठीक है। अभी जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, ठीक है, अब मेरी गाड़ी पूरी रुक गई, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अब मेरे को वापस से आगे बढ़ाना है गाड़ी, तो मैं क्या करता हूँ, बाइटिंग पॉइंट का सहारा ना लेते हुए गाड़ी को हाफ क्लच में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ज़्यादा लंबे समय तक मैं अगर क्लच को यूज़ करूँगा, ये देखो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा लंबे समय तक, तो ये मेरा क्लच जो है, ये देखो अभी देख सकते हो, ये हाफ क्लच पे मेरी गाड़ी चल रही है। सेकंड गियर के मुकाबले में फर्स्ट गियर की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो ये हो जाता है हाफ क्लच। समझ रहे हो बात को? सिंपल सा फंडा ये समझो। सेकंड गियर की मिनिमम स्पीड क्या होती है? 15 के आसपास होती है, 15-16 के आसपास। वहीं अगर मेरे को सेकंड गियर में चलना है और लेकिन 10 की स्पीड पे चलना है या 7 की 8 की स्पीड पे चलना है, तो वहाँ पे मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मेरी गाड़ी देखो बहुत 10 से भी नीचे चल रही है, 10 के आसपास चल रही है, तो ये हो जाता है हाफ क्लच। सिंपल सी चीज़ आई होप आपको समझ में आई। तो दोनों चीज़ सिंपल सी है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करोगे, समझोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाफ क्लच ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना, नहीं, ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं करना। हाफ क्लच का इस्तेमाल बहुत रेयरली होता है, और वो कब होगा? जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंस गए हो, थोड़ी चढ़ाई पर है, ठीक है, चढ़ाई पर हो आप, वहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फंस गया, तो आपको तो हाफ क्लच में चलाना है ताकि गाड़ी स्मूथली आपकी ऊपर चढ़े। और ज़्यादा ही समस्या आ रही है तो लोअर गियर में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, हाफ क्लच और बाइटिंग पॉइंट में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ करने का तरीका प्रैक्टिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें सिंपल सा तरीका है, इनको फॉलो करो। बाइटिंग पॉइंट की तो आप प्रैक्टिस करो, हाफ क्लच की करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप हो जाता है। शुरुआत में वैसे भी आप हाफ क्लच पे कई बार चलाते ही हो गाड़ी, ठीक है। अभी मैं साइड में लगा लेता हूँ। ये तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसकी आप प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है और आपकी ड्राइविंग के लिए अच्छा है। तो दोस्तों यही था वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।